हेलो डियर्स, क्या हाल चाल। दिस इज नवीन जादौन और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर ये थर्ड है। ठीक है, इससे पहले हमने बात कर ली थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं और हमने बात की थी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। इसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी भी कोई ड्यूटी है और ड्यूटी ये है कि जो लाइक का बटन दिखता है उसको सीधे ही देखते साथ ही लाइक किया करो। समझ में आ गई ना बात। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सारे नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो 5000 जैसे ही सब्सक्राइबर होंगे, कोशिश करो जल्दी हो जाए, तो वैसे एक एक आपको प्रतियां मिलेंगी, मतलब नोट्स मिलेंगे सारे ईयर्स वाले बच्चों को। ठीक है, चलिए देखते हैं, करिए आप जो भी आप कर सकते हैं। आज अपन बात करते हैं लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। ठीक है, और ऐसा ना सोचें, हमारा इंग्लिश मीडियम का भी पूरा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का भी हम चलाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। या हम बाइलिंगुअल तो चला ही रहे हैं, हिंदी में भी बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को ध्यान में रख के ये बनाई जा रही है वीडियो। बस हम दोनों बाइलिंगुअल चल रहे हैं, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का भी हमारा पूरा तैयारी चल रही है। ऐसी नहीं कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी भी तैयारी चल रही है पूरी। लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक, इसको पूरा देखें लेक्चर को, उसमें अपन बात करेंगे लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक क्या होता है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता दूं। आपको आता है कि लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, इसको बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन समझाइए, और इसकी स्ट्रक्चर भी अपन बात करेंगे, मतलब कंप्लीट इसमें अपन इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक क्या है, तो देखो, लिथियम जब किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है तो लिथियम पर तो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, उस एल्किल समूह पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। वो एल्किल कौन हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। मैं पहले ही बता चुका इस चीज को। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का भाग होना चाहिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी। ठीक है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है एल्किल समूह, C6H5 हो सकता है बेंजीन से जो बनता है फेनिल, C4H9 हो सकता है ब्यूटेन से बनता है ब्यूटिल, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो लिथियम जुड़ जाएगा। तो कोई भी एल्किल समूह ये हो सकता है। इसको RLI को, R की जगह पर ये कुछ भी लिख सकते हैं, इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। सुपर ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे सुपर ग्रिग्नार अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों बोलते हैं, देखो इसमें हम जानते हैं कि लिथियम का आकार छोटा होता है तथा यह अधिक विद्युत धनी का मतलब धनात्मक आवेश लाने का गुण रखता है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, इसलिए वो भी बना है इसका। अधिक विद्युत धनी गुण रखता है और क्या आसानी के साथ इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो आराम से कौन दे देगा, एल्किल ऋणायन दे देगा, जिसको अपन एनायन बोल सकते हैं। विद्युत धनी गुण रखता है जिससे यह एल्किल ऋणायन को, एल्किल एनायन को, ठीक है, एलायन या क्या लिख दो, ऋणायन को आसानी के साथ विद्युत धनी है तो ज्यादा आसानी से धनात्मक आवेश लाएगा अपने ऊपर, आसानी के साथ मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है, अर्थात जिन यौगिकों के साथ
जिन यौगिकों के साथ, या कार्बनिक यौगिक लिखें तो ज्यादा बढ़िया क्योंकि अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। जिन यौगिकों के साथ ग्रीन्यार अभिकर्मक, और ग्रीन्यार अभिकर्मक हम लोग जानते हैं 12th क्लास से पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे भी। ग्रीन्यार अभिकर्मक क्या होता है? RMGX, अगला अपना यही होगा। जिन यौगिकों के साथ ग्रीन्यार अभिकर्मक, मतलब इसको सुपर ग्रीन्यार क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ये बात बता रहा हूं मैं। जिन यौगिकों के साथ ग्रीन्यार अभिकर्मक अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, उनके साथ RLI, मतलब लिथियम का कार्य धातु यौगिक आसानी के साथ, क्यों कर लेता है आसानी के साथ? क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। लिथियम बहुत इलेक्ट्रॉन वो है पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज लेता है और एल्किल समूह को ऋणायन के रूप में क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो जिससे भी इसको अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो आसानी से रिएक्शन वो कर लेता है, ठीक है। तो जिनके साथ RMGX नहीं कर पा रहा, उनके साथ RLI आसानी से अभिक्रिया या रिएक्शन, आसानी से अभिक्रिया करके उत्पाद बना देता है। अभी अपन देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट बना देता है और इसीलिए इसको तो ग्रीन्यार बोलते हैं, और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बना देता है। अर्थात यह है RMGX या ग्रीन्यार अभिकर्मक, अर्थात है RMGX की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, ऐसा माना जाता है लगभग 100 गुना अधिक क्रियाशील, और लगभग कितना गुना क्रियाशील? 100 गुना अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए इसे सुपर ग्रीन्यार अभिकर्मक कहते हैं। इसीलिए इसे सुपर ग्रीन्यार रिएजेंट या अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। आप अब किसी को भी बता देंगे कि इसको सुपर ग्रीन्यार अभिकर्मक क्यों कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, लिथियम का कार्य धातु यौगिक क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे RLI, R या कोई भी एल्किल समूह या एलिल समूह, मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, चाहे वो एरिल वाली हो मतलब बेंजीन वाली हो, चाहे जैसे CH4 से CH3 एथेन वाली हो या एथीन वाली हो, या जैसे एथीन भी हो सकता है यहाँ पे CH2 CH2, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एल्केन एल्कन जिनमें भी कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित है, वो कोई भी हो सकती है, वो कार्बन उसी का भाग होगा, तभी वो और क्या होगा? कार्य धातु यौगिक होगा। ये हम पहले भी अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको सुपर ग्रीन्यार अभिकर्मक इसका नाम है, तो वो नेम क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन्यार अभिकर्मक की तुलना में कैसा है? मोर रिएक्टिव है। उसकी तुलना में जिनके साथ ग्रीन्यार अभिकर्मक RMGX रिएक्ट नहीं करता, उनसे ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका उसकी तुलना में ज्यादा कोई रिएक्ट कर रहा है किसी से, तो उसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव होता है, लगभग 100 गुना माना जाता है कि 100 गुना रिएक्टिव है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर ग्रीन्यार अभिकर्मक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्योंकि लिथियम क्या विद्युत धनी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा होती है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा था सेकंड ईयर में या 12th में, हम तो 3rd ईयर में आ गए अब तो, कि लिथियम प्रबल अपचायक होता है। मतलब प्रबल अपचायक कौन होते हैं? सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, ली के बापू सर का नाम मजे से आला है, तो प्रबल अपचायक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो ये क्या प्रबल अपचायक मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या करता है? बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जल्दी से R- को क्या कर देता है? बाहर, तो किसी के साथ रिएक्शन हो जाती है, ये क्या हो जाता है? ब्रेक। इसीलिए छोटा आकार है और विद्युत धनी होता है, ठीक है। आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जल्दी, तो किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन कर लेगा, इसका मतलब कैसा रिएक्टिव है? मोर रिएक्टिव है, ठीक है। ये RLI, R कौन कौन से समूह हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, इसको लिखो, फिर अपन बात करेंगे इनको बनाने की विधियां, RLI को या लिथियम के कार्य धातु यौगिक को बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP लिखो, इसको एक बार लिख लो। लिखा आपने? अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये सारे नोट साथ में बनाने, और जितना मैं लिखा रहा हूं उसी को पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई कितना भी कहीं से भी कुछ नहीं।
आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, ये लिथियम का कार्बधातुक यौगिक क्या होता है, इसको बनाने की विधियां। यहाँ आएगा लिथियम का कार्बधातुक यौगिक, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम क्या होता है, इसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसकी संरचना क्या होती है वो भी अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा रहा हूँ वही याद करने हैं, बिल्कुल सिंपल, सीधे और बढ़िया, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग बुक्सों में अलग अलग हो सकते हैं, ये वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं वही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, RLI। MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दिमाग में क्या रखना है कि सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक या ये होता क्या है, RLI होता है, Li पॉजिटिव और R माइनस। Li एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो L के समूह एक ही होगा, वो बड़ा कितना होगा लेकिन उनकी संख्या एक ही होगी। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि लिथियम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 3, तो जितने नंबर का एटॉमिक नंबर होता है उससे पहले जो नोबल गैस आती है उसको लिखते हैं, और उसके बाद अगला एक S लिखते हैं। जैसे कितने नंबर की नोबल गैस है, हीलियम 1 नंबर की, परमाणु क्रमांक 2 है, लेकिन हीलियम अक्रिय गैसों में कितना नंबर है इसका, 1, इसलिए अगला S जो लिखेंगे वो 2S लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2S1। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जो ये अक्रिय गैस के विन्यास के बाद जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो लिथियम का आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो इसका मतलब ये एक बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। चलिए अपन लोग बात करते हैं पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, पहली बात करते हैं, लिखो देखो देखो, जैसे अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों, जैसे बेंजीन या कोई भी एल्केन में एल्किल हैलाइड, हिंदी में भी लिख सकते हैं एल्किल हैलाइडों, जैसे RX, ठीक है, हेलोजन जुड़ रही होगी और कोई भी एल्किल की अभिक्रिया, की रिएक्शन या अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ करवाने पर, लिथियम के साथ करवाने पर लिथियम के कार्बधातुक यौगिक का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होती है, निर्माण होता है, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होते हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं, जैसे जल एक पोलर है H+OH, जबकि ऐसा बेंजीन में कुछ नहीं टूटता, वो विलायक कैसा होता है, अध्रुवीय विलायक कहलाता है। तो उनकी उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं लूँ CH3Cl, इसकी अभिक्रिया कराऊं 2Li के साथ, तो क्या होगा, LiCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा CH3Li, ठीक है, जिसमें Li प्लस और CH3 माइनस। तो ये लिथियम का कार्बधातुक यौगिक बन गया। और एग्जाम्पल ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5Cl Li, विलायक वही लेंगे, या जैसे बेंजीन है, एल्केन को जैसे पेंटेन, ब्यूटेन, तो क्या होगा 2Li लेंगे, तो एक Li और एक Cl मिलकर क्या बाहर निकाल देंगे, LiCl, ठीक है। और ये C2H5 और Cl क्या बना देंगे, C2H5 और Li क्या बना देंगे, C2H5 और Li। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि Cl यहाँ से कैसे निकलेगा, नेगेटिव में, और C2H5 पे पॉजिटिव, तो Li इलेक्ट्रॉन एक तो Cl को दे देगा, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, LiCl, और एक Li इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 Li बन जाएगा, ठीक है। तो RLI एक एग्जाम्पल और आप ऐड कर सकते हैं इसमें, C6H5, एक्चुअल में है कैसे, ये ऐसे है, 6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन बल है, इसके साथ जुड़ रहा है Cl, इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे 2Li के साथ, तो एक Li और एक Cl मिलकर क्या बाहर निकाल देंगे, LiCl,
और यहाँ एक Li जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये इसमें ये तो नेगेटिव होगी बेंजीन वाला और ये क्या होगी Li पॉजिटिव। तो इस बेंजीन वाले को आप क्या लिख सकते हैं C6H5, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख देंगे C6H5 और क्या Li। C6H6 होता है वैसे तो, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और 6 और सब पे एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तो Cl जुड़ रहा है तो इसीलिए 5 हाइड्रोजन होते हैं और 6 कार्बन। तो एक Li और एक Cl तो Li से और C6H5 Li, ये क्या बन गया फेनिल लिथियम, क्योंकि इसका नाम क्या होता है फेनिल। बताया था कैसे नाम लिखना है फेनिल लिथियम। तो ये भी क्या है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। आप इसको लिखो, फिर मैं अगला मेथड बनाता हूँ बनाने का। लिखो इसको एक बार, एक और देखो मेथड, जैसे लिथियम ये है कम क्रियाशील, यह का मतलब लिथियम रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यह कम क्रियाशील, लो रिएक्ट, कम क्रियाशील कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ रिएक्शन करके लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक या RLi का निर्माण करता है, ठीक है। लैंग्वेज आप कितनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मरकरी का कार्ब धात्विक यौगिक होता है C6H5 का होल ट्वाइस और Hg, ये मरकरी का कार्ब धात्विक यौगिक होता है, ठीक है। मरकरी पे Hg+2 आता है, इसीलिए 2 C6H5 जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर हम करवा दें 2Li के साथ, ठीक है, लिथियम के साथ, तो ये बना देता है, मुझे पता है कि एक लिथियम के साथ तो एक ही C6H5 जुड़ सकता है, क्योंकि एक लिथियम पे एक ही पॉजिटिव आ सकता है, एक लिथियम को भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, अच्छे से मैं बता चुका हूँ। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा C6H5। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2Li लगा दिया और C6H5 कितने हैं 2, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे आगे, और क्या बाहर निकल जाएगा Hg मरकरी मेटल क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या बन गया लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो कम क्रियाशील कार्ब धात्विक यौगिक उसको अधिक क्रियाशील में क्या कर दिया परिवर्तित कर दिया, क्योंकि लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक कैसा होता है मोर रिएक्टिव होता है, हमको अच्छे से पता है, मैं बता चुका, ठीक है। लिथियम जल्दी से H+ मतलब पॉजिटिव के रूप में क्या हो जाता है बाहर हो जाता है, ठीक है। Li+ क्योंकि प्रबल अपचायक होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, ठीक है। तो एल्किल समूह या जो भी ये कार्बनिक समूह उसको क्या करता है माइनस के रूप में बाहर कर देता है, और जितनी जल्दी बाहर करेगा उतनी ज्यादा वो क्या होगा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इन दो को लिखो, फिर मैं एक की बात और करता हूं तीसरे की। इसको लिखो आप लोग एक बार, लिखो, लिखा आप लोगों ने। एक और देखो MOP, मैं थोड़ा प्रिपरेशन एक और देख लो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यही एग्जाम्पल लिखने हैं, बनाने की विधियां में मैं थोड़ा प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई चक्कर है ही नहीं, सारी रिएक्शन है तो वो तो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होगी, मैंने बता दिया कैसे लिखनी है। कभी प्रतियोगी परीक्षा भी दे तो कैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हल करना है वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक। 3rd नंबर लिखो लास्ट, 3 MOP बहुत है। तीसरा है असंतृप्त अनसैचुरेटेड, असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त, मतलब जो वो एल्किल समूह होगा उसमें क्या होंगे डबल बॉन्ड या क्या होंगे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। संतृप्त का मतलब होता है एल्कीन या एल्काइन, जैसे बोलते हैं ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड है संतृप्त का मतलब एल्केन जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड है संतृप्त का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बनिक समूह होगा वो कौन सा होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धात्विक यौगिक की अभिक्रिया या ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक की अभिक्रिया या रिएक्शन, यौगिक की रिएक्शन या अभिक्रिया लिथियम यौगिकों के साथ करवाने पर लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होता है।
लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होता है। एग्जाम जैसे क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसा कोई कार्बधात्विक यौगिक है, मतलब वही मेटल और एल्किल समूह वाला वो सारे कार्बोहाइड्रेट यौगिक होंगे। अगर उसमें कार्बन से जुड़ रहा है कोई मेटल और वो कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है या उसका पार्ट है तो वो क्या होगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा। जैसे CH2CH, ये SN हाइड्रोकार्बन है और एलिमेंट जुड़ रहा है टिन, तो ये बोलेगा टिन, SN टिन होता है, इसका परमाणु एटॉमिक नंबर 50 होता है टिन का, तो SN टिन का कार्बधात्विक यौगिक और यहाँ आएंगे 4, क्योंकि SN+4 आता है, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, काशी कहे शंकर प्रभु, तो इसका मतलब उनकी संयोजकता है बैलेंसी 4 होती है, तो 4 समूह को अपने साथ ही जोड़ सकता है। 14 जो ग्रुप होता है इसका मतलब उनकी बैलेंसी 4 है, इसीलिए 4 जुड़ेंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर मैं कराऊं C6H5Li के साथ लिथियम के कंपाउंड के साथ कराऊं तो ये क्या कहलाएगा, असंतर तो कार्बनिक समूहयुक्त कार्बधात्विक यौगिक, क्योंकि ये जो है ये CH+CH2 ये क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। ठीक है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, टिन को तो ये रिप्लेस कर देगा और खुद जुड़ जाएगा इसके साथ जाके, और खुद जाके जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा लिथियम और कौन बाहर हो जाएगा C6H5 और क्या SN। अब SN के साथ तो 4 समूह जुड़ने चाहिए तो यहाँ 4 लगा देंगे, और यहाँ CH2CH कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। C6H5 भी यहाँ कितने काम आ गए, 4 आ गए, तो यहाँ पे भी कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई कि भैया CH2 भी 4 हो गए, टिन भी देखो, टिन यहाँ 1 था तो यहाँ पे 1 ही है, C6H5 4 थे तो यहाँ 4 लगा दिया, लिथियम भी 4 होने चाहिए क्योंकि ये Li है, तो ये भी 4 लगा दिए तो 4 हो गए, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस होगी। तो आपको यही MOP लिखने हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला कौन सा बोला, एल्किल हैलाइडों के साथ करा रहे हैं तो क्या करेंगे, हेलोजन को हटाएंगे और वहां पे लिथियम जोड़ देंगे। ठीक है, और LiCl बाहर निकल जाएगा। कैसे विलायक, यहाँ कैसे सॉल्वेंट होंगे, अध्रुवीय विलायक होंगे। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे बेंजीन है, पेंटेन है, जितने जिनमें भी कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं वो सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4। ठीक है, पोलर जैसे वाटर होता है तो वो यूज वहां पे नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्या लिखा था कि अगर कोई ऐसा कार्बधात्विक यौगिक जो कम क्रियाशील है, जैसे मरकरी का था, मरकरी मेटल है और वो एल्किल समूह का हिस्सा है, जैसे तो मरकरी को हटा देगा Hg को और वहां कौन जुड़ जाएगा Li, और तीसरा अपन ने ये लिखा। ठीक है, इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक या सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं या RLI की केमिकल रिएक्शन, इसको लिखो। ठीक है, आप तीनों कैसे इसको कैसे लिखेंगे एक साथ, तीनों को, ये तीनों क्या है, 3 मेथड लिखे हैं MOP। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है, उसको बनाने की विधियां, तो यहां तक अपन लिख देंगे। अगर ऐसे आएगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक क्या होता है और उसकी केमिकल रिएक्शन, तो अपन उनकी बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है। लिखो इसको एक बार, आप लिखा आप लोगों ने। अब देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, RLI की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण। ठीक, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि RLI के लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक की सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन समझाइए। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणों की रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करें। ठीक है, जिसमें हम पहला ले रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, या इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया या एल्कोहलों का निर्माण। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनेंगे। कैसे बनेंगे अपन लोग अभी देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। BSc में तो आपको लिखना ही है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं, एल्कोहलों का निर्माण। इसमें क्या लिखेंगे, जब RLI की अभिक्रिया की रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों
कार्बोनिल यौगिकों, आपको दिख रहा है, दिख रहा हो, क्वालिटी बढ़ा लिया करो। कार्बोनिल यौगिकों जैसे कोष्टक में क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड, देन कीटोन के साथ। लेक्चर बड़ा होगा लेकिन इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, ठीक है, पूरा इसकी केमिकल रिएक्शन बनाने की विधियां, स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, पूरा, इसीलिए लेक्चर पूरा देखना है और सारा अपनी कॉपी में लिखना है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी है आपको, ठीक है। जब आरएलआई की रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवाई जाती है तो मैं जब लिख लूं तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। तो जो मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट, अभी बताऊंगा कैसे बनेगा, तो जो मध्यवर्ती बनता है उसकी रिएक्शन या अभिक्रिया HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl के साथ करवाने पर अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल इसमें 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी, ऐसे लिख लेंगे आप, बनते हैं। कैसे बनते हैं अपन लोग देखते हैं। आप इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं, एक बार इसको पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सारे नोट्स बोर्ड पे लिख रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो यू हैव टू ड्यूटी इट, ठीक है। आपकी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सपोर्ट करने की कि साथ वाले, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जितने भी साथ वाले बच्चे हैं उनको बताइए, उनको भी फ्री में एजुकेशन मिले। देखो, कभी एजुकेशन में कभी कपट नहीं रखना चाहिए कि यार मैं पढ़ लूँ और ये नहीं पढ़े, उसका कभी भला नहीं होता है। जिसको जितना आपको पता है उसको मैं बताइए कि यार आप भी पढ़ लो। तो आपके जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, आप शेयर किया करो कॉलेज वाले बच्चों को कि यार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और कोई अमाउंट नहीं लग रहा आपको, यार फ्री में सारा ज्ञान दे रहे हैं, सारे नोट्स बनवा रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए ही है ये सब कुछ। CH3Li की रिएक्शन अगर मैं कराऊं, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में सबसे छोटा एलिमेंट होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड को मैं लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड O, होता है एक्चुअल में क्या है SCHO, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, SCHO को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके साथ जब अपन रिएक्ट कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे, ठीक है। मुझे पता है कि CH3 पे नेगेटिव आता है और Li पे कैसे आता है, पॉजिटिव आता है। तो CH3 कांटेक्ट कर देगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CH2, और इस पर कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा कार्बन पे, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, Li। तो Li पॉजिटिव और O क्या है, नेगेटिव है। ये इंटरमीडिएट है तो स्टेबल नहीं होता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं। तो मुझे पता है कि HCl किस में टूटेगा, H प्लस में, और Cl नेगेटिव में। तो H प्लस हो जाएगा O के साथ, और Cl जुड़ जाएगा Li के साथ, और क्या बाहर निकल जाएगा, LiCl। और अगर LiCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो CH3 था ही, और ये क्या CH2, और क्या बन जाएगा OH। क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया। और कितने डिग्री अल्कोहल बना, ये कितने डिग्री अल्कोहल बना भाई, 1 डिग्री अल्कोहल बना। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, वो कितने डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन वो होता है जब कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन द्वारा सेटिस्फाई होती है, मतलब कार्बन एक बॉन्ड कार्बन द्वारा बनाता है। तो जितने डिग्री कार्बन से OH जुड़ा होता है वो उतने डिग्री होता है। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो OH भी क्या होगा, 1 डिग्री का। इसका मतलब जब सबसे छोटे कार्बोनिल यौगिक, फॉर्मेल्डिहाइड से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है, उससे छोटा, सबसे छोटा फॉर्मेल्डिहाइड है कार्बोनिल कंपाउंडों में। तो इसके साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैं लेता यहां, और भी कुछ ले सकता, जैसे C2H5 Li, R ग्रुप में कुछ भी ले सकता हूं। मुझे पता है कि इसमें Li तो पॉजिटिव है, और कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है एल्किल समूह पे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं CH3CHO के साथ,
CH3CHO, कार्बन के साथ बॉन्ड होता है इसका, ठीक है। CHO का मतलब ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा बॉन्ड उसकी तरफ टूटता है। तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आएगा और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो C2H5 कांटेक्ट कर देगा कार्बन पे, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CH3C, ठीक है। और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं C2H5 को, और O के साथ, इसके साथ एक H तो है ही, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, Li। अरे कार्बन के साथ C2H5, तो चाहे इसको यहाँ लिख दो नीचे, चाहे ऊपर लिख दो, एक ही बात है। और O पे नेगेटिव, तो O नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, Li पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट बना एक मध्यवर्ती, इसकी अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ, तो कौन बाहर निकल जाएगा, LiCl, क्योंकि HCl क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस। तो मुझे पता है कि Li यहाँ पर पॉजिटिव है और O कैसा है, नेगेटिव है, तो O के साथ तो H जुड़ जाएगा, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl के साथ कौन जुड़ जाएगा, Li, तो LiCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3CH और C2H5 और यहाँ क्या, OH। तो अगर हम बात करें कि ये जो OH है, यहाँ एल्कोहल है, OH समूह को एल्कोहलिक समूह बोलते हैं, तो ये कितने डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो वो कितने डिग्री है, वो कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि उसकी अब 2 वैलेंसी कार्बन द्वारा सेटिस्फाई होने, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो जितने डिग्री कार्बन से कोई चीज जुड़ी होती है वो उतनी डिग्री होती है। तो यहाँ OH कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं तीसरा और बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लिखो इसको एक बार से, देखो एक एग्जाम्पल लेता मैं, ये RLi है, R की जगह C2H5 ले लेता है, वो लिथियम करता तो Li पॉजिटिव होता है इसमें, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अभिक्रिया करने के लिए इसे लिख रहे हैं, ये तो मैंने एल्डिहाइड लिए दोनों, मैं ले लेता हूँ कीटोन। कीटोन में कौन सा समूह होता है, CO ग्रुप जिसमें होता है वो कीटोनिक समूह होता है, मतलब CO तो इसमें भी होता है, लेकिन कार्बन के एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो उसमें CHO ग्रुप तो एल्डिहाइड, और जब कार्बन की दोनों बैलेंसी, CO समूह की दोनों बैलेंसी है, दोनों तरफ कार्बन होता है, तो वो कीटोनिक समूह होता है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा, तो इस पर तो नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको दिख रहा है, आई होप दिख रहा है आपको, ठीक है। मुझे पता है कि C2H5 कहाँ अटैक कर देगा, अगर C2H5 की मैं बात करूं, तीर के निशान भी आप पेंसिल से लगा सकते हैं, कहाँ अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखो CH3 और CH3, ये तो पहले से ही थे, देन ये यहाँ पर कौन है, कार्बन, कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5, और ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Li। तो Li तो पॉजिटिव है, और ये कौन है, O कैसा है, नेगेटिव है। आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसकी अगर मैं अभिक्रिया करा दूं HCl के साथ, तो वही H प्लस और Cl माइनस, तो कौन, Cl माइनस और Li मिलके क्या बना लेंगे, LiCl, और ये क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे भी क्या, CH3 दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये CH3 वो ये कार्बन है बीच में, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, C2H5, और इस O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, कौन देगा, HCl वाला H जुड़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो अल्कोहल बना है, ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन, ये कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि कार्बन की 3 संयोजकताएं कार्बन द्वारा सेटिस्फाई हो रही हैं, 3 बैलेंसी। देखो कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, जिस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होता वो 3 डिग्री होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला OH समूह भी क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब ओवरऑल ये निष्कर्ष निकला कि भाई जब कार्बनिक यौगिकों के साथ हम RLi की अभिक्रिया करवाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मेनी टाइप्स ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एसिटल्डिहाइड या और भी एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, तो कितने डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री। और अगर मैं कीटोन के साथ करवाता हूं, ये कौन है, कीटोन है, CH3CO, CH3 को बोलते हैं एसीटोन, ठीक है, कीटोन, लेकिन एसीटोन इसका कॉमन नेम है। तो कितने डिग्री अल्कोहल बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसका मतलब मुझे 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमेशा कौन लेना होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिया, तो अगर दूसरा कोई एल्डिहाइड ले लिया, तो कितने डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि एक और एल्केन समूह आ जाएगा। जबकि मुझे पता है फॉर्मेल्डिहाइड में कौन सा अल्कोहल बनेगा, केवल 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, मैं बता चुका। क्योंकि अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जैसे एसिटल्डिहाइड होता, तो वही फिर कार्बन 2 डिग्री हो जाता, क्योंकि यहाँ तो ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला OH समूह भी क्या कहलाता है, 1 डिग्री। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई और भी एल्डिहाइड है,
एसिटाल्डिहाइड है या कोई और है, तो उससे हमेशा कैसा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। और मुझे पता है कि हमेशा कीटोन से कैसा बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि पहले ही ये कार्बन पे 2 कार्बनिक समूह है, CH3 में 2 कार्बन है और एक ये RLI देगा, तो अपने आप ही कार्बन कितने डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। तो उससे जुड़ने वाला OH समूह भी क्या कहलाएगा 3 डिग्री कहलाएगा। तो आप नीचे लिखेंगे, इसमें मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया करवाते, इसकी कार्बोनिल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर किसी और एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमेशा कौन सा बनता है 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसीलिए आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा एल्डिहाइड चाहिए होगा, हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा जब कीटोनों के साथ करवाएंगे तो कीटोन में तो पहले 2 कार्बन है, तो एक ये का देगा एल्किल समूह, तो हमेशा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाली OH है 3 डिग्री। इसका मतलब कीटोनों से हमेशा कैसे अल्कोहल बनते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया अच्छे से। प्रतियोगी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएं, इसको लिखो। ये अपनी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपको लिखना है, अगले लिखेंगे अपन, इसको लिखो। ठीक है, इसमें 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, लिखो इसको एक बार। लिखा आपने। अब देखो एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया RLI। ठीक है, जो मैं लिखा रहा हूं वही कॉपी में लिखना है। प्रतियोगी परीक्षा में क्या आता है वो भी मैं साथ ही साथ बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो वही लिखना है। आप सारा निचोड़ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सारी एक लेक्चर बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, इसलिए आसान नहीं है कोई भी काम, कोई भी काम जिंदगी में आसान होता ही नहीं है वैसे, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए। ठीक है, मुझे अगर कुछ मानते हैं, समझते हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भी मेहनत करें, आप भी खूब आगे बढ़ें, मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ें और सीखें, स्टडी का तरीका सीखें, टीचिंग का तरीका सीखें, आप जो चाहें वो सीखें। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ अभिक्रिया। ठीक, देखो लिखो, इसमें पहले डेफिनेशन लिखो। जब RLI की अभिक्रिया या रिएक्शन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ करवाई जाती है। मैं सारा इसकी नोट्स की वजह से आपके लिए लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। करवाई जाती है तो जो मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, उसका जल अपघटन करवाने पर, मतलब H2O के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोलाइसिस, उसका जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होते हैं, जिनमें कौन होता है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, देखो वो बनते कैसे हैं, इसको अपनी कॉपी में लिखो एज इट इज। देखो बनते कैसे हैं। एग्जाम्पल, मैंने लिया CH3Li प्लस, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं CO2 के साथ। CO2 को मैं ऐसे बना दूं। ठीक है, वैसे तो CO2 जनरली लीनियर होता है। ठीक है, sp संकरण होता है, लेकिन अपन तो रिएक्शन के लिए बना रहे हैं, यहाँ संकरण नहीं देख रहे हैं, लीनियर शेप होती है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, कोई से भी बॉन्ड को तोड़ दो, मैंने माना ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, क्योंकि ऑक्सीजन की EN कैसी होती है ज़्यादा, तो इसकी तरफ टूटेगा। मुझे पता है कि हमेशा इसमें किस पे चार्ज आता है, धातु पे तो पॉजिटिव आता है और कार्बन पे नेगेटिव आता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंडों में। तो यहाँ CO2 से जुड़ेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये कार्बन कांटेक्ट कर देगा CH3 वाला। इधर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वही CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ जाएगा OLI। तो Li पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, इसका मैं क्या करा दूंगा, H2O के साथ अभिक्रिया करा दूंगा। तो H2O में क्या होते हैं H और OH,
तो Li और OH मिलके क्या बाहर निकाल देंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH बोलते हैं इसको, ठीक है। और H कहाँ जुड़ जाएगा, O के साथ, तो क्या बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा OH, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, कॉमन नेम, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। वैसे अगर IUPAC नाम की बात करें तो ये तो कॉमन नेम होता है, IUPAC होता है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, और COOH के लिए IUPAC में यूज करते हैं ऑइक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता, आपको लिथियम का कार्बन धातु यौगिक लेना है और CO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। जैसे आप प्रतियोगी परीक्षा कभी देते तो कैसे क्वेश्चन आता है ये, और जो भी मध्यवर्ती बनेगा और आपका प्रोडक्ट बनता है ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब क्या होता है, CH3 CH2 और COOH, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। ब्यूटेनोइक आपका बनता, इसको ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिथियम का कार्बन धातु यौगिक क्या यूज करते हैं, जैसे आप प्रतियोगी परीक्षा देते तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता, आपको 4 ऑप्शन दे देता और रिएक्शन दे देता है ऐसे, ठीक है। ये H2O के साथ अभिक्रिया करवाइए प्लस H2, और आपको पूछा था यहाँ लिथियम का कार्बन धातु यौगिक क्या लिया है, मतलब आपने कौन सा एल्किल समूह लिया है। तो मुझे पता है, जैसे हमने इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, एक कार्बन तो इसमें था और एक कहां से आया, CO2 से, तो टोटल कितने कार्बन हुए लास्ट प्रोडक्ट में, 2। तो एक तो CO2 दे देता है और एक एल्किल समूह से आया तो 2 हो गए। अब यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो एक तो कौन दे देगा, CO2 वाला दे देगा एक कार्बन, तो इसके अलावा कितने कार्बन और होने चाहिए, 3। तो 3 कार्बन का मुझे पता है क्या बनेगा, एल्किल समूह CH3 CH2 और क्या Li, तो Li तो पॉजिटिव और ये क्या बनेगा CH2 नेगेटिव। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C3H7 और Li, ठीक है, Li प्लस और कार्बन पे नेगेटिव, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये बनेगा प्रोपिल लिथियम, ठीक है। तो क्योंकि 3 कार्बन यहाँ से आएंगे तो वही ऐसे बॉन्ड टूटेगा, तो CH3 CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, Li यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, C3H7 लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2 को 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, ये किसके साथ जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O और वही O Li, तो C3H7 का मतलब CH3 CH2 तो CH3 CH2 और ये COOH वही H2O से कराएंगे तो LiOH बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आपको बोला जाता है कि यहाँ पेंटेनोइक अम्ल बनाना है, तो पेंटेनोइक का मतलब 5 कार्बन होने चाहिए, एक तो CO2 दे देता है, तो यहाँ क्या ले लेते, फिर 4 कार्बन का ले लेते, C4H9 ले लेते। यहाँ को बोला जाता है कि प्रोपेनोइक अम्ल बनना चाहिए, तो प्रोपेनोइक का मतलब प्रोप का मतलब 3, तो उसमें एक कार्बन तो मुझे पता है कि CO2 दे देता है, 2 कार्बन ले लेंगे, तो यहाँ क्या ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे। तो आप ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO2 के साथ अभिक्रिया या अम्लों का निर्माण या कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, ठीक है, एक ही बात, अम्लों का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो आप इसको लिखें, फिर अपन अगली बात करते हैं। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप इनको भी लेके आते हैं तो सफिशियंट होगा, लेकिन मैं सारी बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे आता है मैं आपको बता चुका हूं। अगली देखते हैं, इनको लिखो पहले, आप लिखो इसको, ठीक है। अब देखो अगला, तीसरी रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझे, ठीक है। CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। BSc थर्ड ईयर में आप आ चुके हैं, आगे चलकर आप B.Ed करेंगे, MSc करेंगे, तो आगे टीचिंग का एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे कुछ बच्चे केमिस्ट्री के लिए, MSc करने के लिए, तो वहाँ यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्लास केवल BSc के लिए नहीं है, ये और भी आपकी सब्जेक्ट को मजबूत करेगी, ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखो, संयुग्मित डाइइनो के साथ अभिक्रिया। संयुग्मित का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होते तो उनको बोलते हैं संयुग्मित डाइइन, ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेटेड डाइइन, डाइइनो के साथ अभिक्रिया, किसकी, RLi की के साथ रिएक्शन। तो जब अपन डाइइनो की अभिक्रिया, संयुग्मित डाइइनो की अभिक्रिया RLi के साथ करवाई जाती हैं, तो ये डाइइन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वही लिखूंगा मैं। तो ये डाइइन बहुलीकृत हो जाती हैं, पॉलीमराइज हो जाती हैं, बहुलीकृत हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता, ठीक है, बहुलीकृत हो जाती हैं क्या, कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड, एक संयुग्मित डाइईन का एग्जाम्पल लिखता कोई भी, ठीक है, CH2 CH3 और क्या लगा देता मैं H। एक्चुअल में ये क्या है, ये है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन है ये, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लग रहा है CH3। ऐसे बना रहे कहीं और ऐसे बना रहा है तो कंफ्यूजन होना है, इसलिए मैं दोनों स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और 2 नंबर जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो 2 नंबर पे क्या समूह जोड़ रहा है 2 मैथिल, और 1 नंबर और 3 नंबर पे क्या जोड़ रहा है डाइईन, मतलब 2 ईन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है। अब बोले सर ये ब्यूटा क्यों होता है, तो जब डबल बॉन्ड किसी नोमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 2 होते हैं या 2 से अधिक बार होते हैं, तो मूल जो वर्ड रूट होता है ना, जैसे ब्यूट पेंट प्रॉप, तो उसमें ए जोड़ दें तो 1,3 ब्यूटाडाइईन। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो आप फिर इसमें नहीं जोड़ते ब्यूटा, फिर बोलते ब्यूटाडाइईन, ठीक है। जब डबल बॉन्ड कम से कम 2 बार होते हैं तो जो वर्ड रूट होता है, मूल शब्द होता है ब्यूट पेंट प्रॉप, तो उसमें ए जोड़ते हैं, इसलिए 1,3 ब्यूटाडाइईन 1 नंबर और 3 नंबर पर, ठीक है। मुझे पता है इसको आइसोप्रीन भी बोलते हैं, 11th-12th में पढ़ते थे, आइसोप्रीन बहुलक बोलते हैं, ठीक है। इसको प्राकृतिक रबर जो भी अपन बोलते थे, अगर ये पॉलीमराइज होता है तो जब इसको अपन रिएक्ट कराते हैं RLI के साथ, RLI के साथ, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर मैं यहां लेता हूं पेंटेन विलायक लेता हूं और एक लेता हूं मैं ईथर, तो इसके 2 रूप बनते हैं। एक तो बनती है समपक्ष, क्योंकि पॉलीमराइज हो जाएगा ये, ठीक है, जिसके N मॉलिक्यूल ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं, तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा और पॉलीमर होके क्या बनाएगा, एक तो इसको बनाएगा समपक्ष रूप, पेंटेन के रूप में इसे फॉर्म बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में समपक्ष रूप। समपक्ष रूप क्या होता है, दिस C देन और यहाँ पर कौन H। समपक्ष रूप का मतलब ये जो CH2 ग्रुप है ये दोनों सेम साइड हों, देन CH3 देन क्या H, ठीक है, ये दोनों सेम साइड और आगे ये जुड़ा रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ पे, तो ये आगे से इनका जुड़ेंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे सिस फॉर्म बोलेंगे। इसको हैवियर रबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हैवियर रबर, ठीक है। एक इसका बनता है विपक्ष फॉर्म, और विपक्ष फॉर्म को आप बना के दिखाइए, खुद बनाओ एक बार, कैसे बनाओ, बना देंगे। ये सॉरी यहाँ रह गया CH2 होगा, ठीक है, ये यहाँ बॉन्ड नहीं, ऐसे ही बॉन्ड टूट जाएगा, बहुत सारी श्रृंखलाएं जोड़ेंगी इनके साथ ऐसे ही, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म बनेगी, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इसका मतलब इसकी ये बहुत सारी क्या बनेगी, मतलब बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएं जुड़ जाएंगी इनके एक साथ, ठीक है। और जब ये आपस में जुड़ रही होती है श्रृंखला तो डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, बैलेंस सेटिस्फाई करनी ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसीलिए। और ये बहुत सारी से जुड़ती चली जाती है, ठीक है। ये तो इसको सेम ग्रुप सेम साइड, इसको हो गई सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म को ही बोलते हैं अपन लोग, इसको हैवियर रबर भी बोलते हैं। अगर ईथर लेते हो तो यहाँ ट्रांसफॉर्म बनती है, ट्रांसफॉर्म क्या बनती है दिस CH2 विपरीत साइड हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर H और एक क्या जोड़ रहा था CH3, ये इधर ऐसी बहुत सारी N इकाइयाँ जुड़ जाएंगी, ठीक है। तभी तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं कि पॉलीमरिक फॉर्म है, बहुलीकृत, बहुत सारी ऐसी जुड़ गई, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये अपन यहाँ दे देगा, ये आगे और बॉन्डिंग करेगा तो इसके साथ भी जुड़ जाएगी, इसके साथ भी जुड़ जाएगी। तो जब ये सेम साइड होंगे तो वो तो सिस फॉर्म, और जब ये विपरीत साइड होंगे CH2 ग्रुप, तो ये कौन सी कहलाएगी ट्रांसफॉर्म, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं विपक्ष रूप बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं, इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको गट्टा पार्चा बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, इसको गट्टा पार्चा बोलते हैं, ठीक है, इसी की ट्रांसफॉर्म को। ये जो होता है ना आइसोप्रीन जो होता है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी जो ट्रांसफॉर्म बनती है, जो ट्रांस रूप में बहुलीकृत होता है, इसी को क्या बोलते हैं गट्टा पार्चा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो गट्टा पार्चा एक्चुअल में कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है 1,3 ब्यूटाडाइन 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन की, ठीक है। आइसोप्रीन जो बहुलीकृत होता है, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, इसको जो अपन आइसोप्रीन बोल रहे हैं प्राकृतिक रबर, तो वो होती है गट्टा पार्चा। और जो सिस फॉर्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं हैवियर रबर, अपन उसको बोलते हैं। किसके साथ कराने पर होता है सारा काम है, RLI के साथ रिएक्ट करवाने पर होता है, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ठीक है। तो 3 रिएक्शन हो गई, 1-2 इंपॉर्टेंट और उनको मैं आपको और बताता हूँ RLI की, ठीक है। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये और ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मैं दोनों तरीके से बना दिया था, नाम क्या है ये भी बता दिया था, लेकिन उसको
फिर अगली रिएक्शन और बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए। कुछ और रिएक्शन देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 तो हो गई, इतना आप एग्जाम में लिख देंगे बहुत सफिशियंट होगा, ठीक है। कुछ और भी हैं उनको और देख लो, ठीक है। अपन इसके बात करेंगे इसकी संरचना, स्ट्रक्चर क्या होती है RLI की, उसको कई बार पूछ लेता है कि लिथियम का कार्य धातु क्योंकि क्या होता है, इसकी संरचना की व्याख्या कीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ RLI, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर भी बता देंगे। रिएक्शन देख लो 3 तो हो गई, एग्जाम में इतना लिख दोगे बहुत होगा, ठीक है। 4th रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिया था C2H5Li, RLI कुछ भी हो सकता है, R का मतलब एल्किल समूह बता चुका कौन कौन हो सकते हैं। अमोनिया का मतलब क्या होता है NH3, और NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि NH2H, इसका मतलब NH3 है। यहाँ से H तो निकलेगा प्लस के रूप में बाहर और NH2 निकलेगा माइनस के रूप में बाहर। Li पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, और मुझे पता है कार्बन पे कैसा आता है नेगेटिव। तो C2H5 और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे C2H6, क्योंकि ये पॉजिटिव है और C2H5 नेगेटिव है, कार्बन पे नेगेटिव आता है ऑटोमेटिकली कंपाउंडों में। और NH2 माइनस और Li प्लस मिलकर क्या बना लेंगे LiNH2, ठीक है। तो ये क्या बन गई एल्केन बन गई, ठीक है। क्यों, मुझे पता है एल्केन क्या होता है, जब कार्बन के दुगने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो कैसे पहचाना, C2H6 मतलब CnH2n+2, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब ये कौन है एल्केन, और एल्केन में भी कौन है ये एथेन, 2 कार्बन का क्या होता है एथेन। तो इसका मतलब जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन बनती है एल्केन बनती है। इसी प्रकार रिएक्शन विद हेलोजन, एक और रिएक्शन देख लो हेलोजन, ये हेलोजन के साथ अभिक्रिया, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दिक्कत तो नहीं है ना, लिख देंगे हेलोजन के साथ अभिक्रिया या अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनती है एल्केन बनती है। कैसे बनती है मैं बता चुका, ठीक है। C2H5 इसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा अपने साथ, और Li और NH2 मिलकर क्या बना लेंगे LiNH2। रिएक्शन विद हेलोजन, जैसे मैं कर रहा हूँ Br2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे मेरे पास होता C2H5 Li, RLI होता कोई भी, और इसके साथ में रिएक्शन कराता Br2 के साथ, ठीक है। एक Br तो जुड़ जाता C2H5 के साथ और एक Br निकल बाहर निकाल देता LiBr। अगर Cl होता तो जैसे LiCl बाहर निकाल रहा था ऐसे ही LiBr, और एक Br जुड़ जाता C2H5 और क्या Br। जैसे C2H5 की जगह अगर R होता, जैसे R की जगह तो C2H5, तो RLI, R की जगह कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, कौन कौन हो सकते हैं मैं पहले ही बता चुका, ठीक है। Br2, तो एक्चुअल में क्या बनता R, जैसे हेलोजन होती है, हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं X2 से, हेलोजन को, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को X2 से, तो ये क्या बन जाता RX, और क्या बाहर निकल जाता LiX। और मुझे पता है कि RX क्या कहलाता है एल्किल हैलाइड कहलाता है, ठीक है। इसमें एल्किल समूह भी है और कौन सा समूह भी है हैलाइड समूह भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता एल्किल हैलाइड कहलाता, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन और है, अगर आपने ऊपर वाली लिख ली हो तो, ठीक है। इसीलिए जब हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन बनते हैं एल्किल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया है मैंने ये नीचे वाले एग्जांपल में, इसको लिख लिया हो आपने तो मैं इसको मिटाऊं, उसको पोज करके लिख लिया करो। एक और देखो लास्ट, अगर मैं एक देखता हूं 6वें नंबर वाला, यदि मैं ऊष्मा का प्रभाव डाल दूं, ताप का प्रभाव, लिथियम के कार्य धातु यौगिक पे ऊष्मा का प्रभाव या ताप का प्रभाव, तो क्या होता है। लास्ट रिएक्शन है, बहुत होंगी इतनी, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में भी लिखनी है और अपनी कॉपी में भी, कॉपी भी आपको अपने साथ रखनी है हमेशा। ये कॉपी बड़ी काम आएगी मेरी, ऐसे नहीं मैं बहुत सारा इकट्ठा करके लेक्चर को बहुत सोच समझ के बनाता है, ऐसे नहीं कुछ भी आपको दे रहा हूँ, कुछ भी तो आपको बहुत मिल रहा है यूट्यूब पे, कहीं पे भी देख लो, बुकों में देख लो, क्या मतलब है, कुछ मिले कुछ आगे काम आए जब तो मेरा उद्देश्य सफल होगा। ऊष्मा का प्रभाव से क्या होगा C2H5 और Li, अगर इसको अपन हीट कर देते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और Li मिलकर बना देते हैं LiH, और जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो मुझे एक बात बताओ ये क्या रह जाएगा C2H4, अरे क्या रह जाएगा C2H4 रह जाएगा, एक हाइड्रोजन को लेकर Li से बाहर निकाल देता हूँ। C2H4 क्या होता है एल्कीन, मुझे पता है एल्कीन क्या होते हैं CnH2n, अगर कार्बन से दोगुने हाइड्रोजन होते तो वो एल्कीन होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है एल्कीन, और अगर 2 कार्बन है तो क्या होगा एथीन, ठीक। इसीलिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है कार्बन से, तो ये एल्कीन है, इसका मतलब एथीन बन गया। इसका मतलब जब इस पर ताप का प्रभाव डालते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है एथीन में, और LiH को क्या कर देता है बाहर निकाल देता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको कितनी रिएक्शन कराई इसमें। सबसे पहले एल्कनों का निर्माण, मतलब कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, उसके बाद CO2 के साथ अभिक्रिया या क्या बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, उसके बाद
संयुग्मित डाइइनों के साथ अभिक्रिया जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है तो वो क्या बना देते हैं, बहुलीकृत हो जाते हैं, ठीक है। उसके एन अणु मिलके एक तो समपक्ष रूप और एक विपक्ष रूप, जब पेंटेन के साथ कराते हैं तो समपक्ष, जिसको अपन ने हेवियर रबर बोला था, और इसका जो ट्रांसफॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, गट्टा पारसा, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया हुई थी, 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको अपन आइसोप्रीन बहुलक भी बोलते थे, ठीक है। अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपन अमोनिया के साथ अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद हेलोजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी, उसके बाद ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होती है इनकी, ठीक है। ये आप लोग लिखें इसको, स्ट्रक्चर क्या होती है इसको देखो आपने। अब देखो अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ RLI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ RLI, लिथियम के कार्य धातु यौगिक की संरचना क्या होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो जैसे RLI होता है तो RLI में R कौन कौन हो सकता है, जैसे CH3Li हो सकता है, C2H5Li हो सकता है। तो ये जो है ना, ये सारे चतुष्फलक के रूप में पाए जाते हैं, चतुष्फलकीय रूप में पाए जाते हैं। चतुष्फल के रूप में मतलब ये इस रूप में पाए जाते हैं, RLI का होल 4, RLI का होल 4, ठीक, इस रूप में ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब RLI जैसे मैं एग्जांपल लेता CH3Li का होल 4 और ये होल 4 हो जाता, तो इसका एक्चुअल में संरचना क्या होती कि CH3 4 और Li4, यही तो होती कि नहीं होती। इसकी संरचना क्या होती है कि इसमें जो लिथियम होते हैं ना, इसमें इसकी संरचना है, जो लिथियम होते हैं, दिख रहा है क्या आपको, लिथियम, ये जो चारों लिथियम है, लिथियम चतुष्फलक के बना के दिखाऊंगा अभी, चतुष्फलक के चारों कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं, चारों कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक फलक पर CH3 समूह पाया जाता है। चतुष्फलक में 4 फलक होते हैं तो चारों पर CH3 पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। कैसे, देखो जैसे चतुष्फलक क्या होता है, दिस, मेरे पास एक लिथियम यहां है, ठीक है, एक लिथियम यहां है, एक लिथियम यहां है और एक लिथियम मेरे पास यहां है, ठीक है। थोड़ा नीचे को बना देता हूं, यहां है, ठीक है। ये चतुष्फलक के 4 कोने हैं। कुल मिला के बात यह है कि इस चतुष्फलक का एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है, ठीक है। तो चतुष्फलक बन जाएगा, मतलब कुल मिला के ये है, एक लिथियम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो चतुष्फलक का मतलब एक फलक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक नीचे से, 4 ही फेस तो बनेंगे। तो ये 4 फलक बन गए, एक यहाँ पे है लिथियम, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक लिथियम कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको भी मैं जोड़ देता हूँ ऐसे 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 और ऐसे। ये क्या बन गया, चतुष्फलक बन गया। चतुष्फलक बन गया, इसका मतलब इसके चारों कोनों पे कौन उपस्थित है, एक एक CH3। अगर इसको मैं डॉट डॉट से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये वाला जो बीच वाला है, ठीक है, ऐसे दिखाऊं इसको, ये लिथियम, ठीक है, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ है, तो मतलब ये फेस है, एक अपनी तरफ से ये वाला तरफ का फलक है, एक इस तरफ का फलक है और एक ये नीचे वाला फलक है, ठीक है, एक ये नीचे वाला फलक है। कुल मिलाकर बात ये है कि एक Li यहाँ पे है, एक Li यहाँ पे है, एक Li यहाँ पे और एक Li पीछे की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे है। तो एक फेस तो ये बन गई, एक फेस ये वाली बन गई, एक फेस इस तरफ से बन गई और एक फलक कहाँ बन गया, नीचे। और प्रत्येक फलक पर कौन उपस्थित है, CH3 समूह क्या है, उपस्थित है प्रत्येक फलक पे। कौन सा फलक पे, एक को बना देते हैं, जैसे यहाँ पर कौन उपस्थित होगा, CH3 ग्रुप क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। प्रत्येक फलक पर CH3 ग्रुप क्या है, उपस्थित है, ठीक है, प्रत्येक फलक पे। इसके साथ भी इंटरेक्शन में है, इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो एक इस फलक पे भी है, इसी तरह एक इस फलक पे होगा, एक इस फलक पे होगा और एक इस फलक पे होगा, ठीक है।
मतलब जैसे ये एल आई यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये तो चतुष्फलक बन गया, एक एल आई थोड़ा पीछे, 3 ये, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको 3D बनाना चाहूँ, ये एक एल आई यहाँ पे है, 2 एल आई यहाँ पे हैं और एक एल आई है इधर मेरी तरफ। तो देखो एक फेस तो ये बना, ठीक है, एक एल आई यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं है, ये बॉन्ड है। एक एल आई यहाँ पे, एक एल आई यहाँ पे, एक ऊपर और एक है, तो 4 हो गए। तो एक फलक तो अपनी साइड बना, मेरी आपकी साइड, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक नीचे की साइड से। तो प्रत्येक फलक पर CH3 है, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और एक CH3 नीचे। यही संरचना। अगर इसको अपन क्यूब के रूप में बना के देखें तो देखो कैसे है ये स्ट्रक्चर। ये ऐसे है जैसे मैं क्यूब का डायग्राम बनाता, ठीक है, तो ये व्यवस्था कुछ ऐसी होती। कैसी होती देखो, ये क्यूब होता है, ठीक है, कि क्यूब के इस कोने पे, ठीक है, और इस कोने पे, और एक इस पे और एक इस पे, ये कौन उपस्थित हैं? ये एल आई उपस्थित है। देखो तो ये टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगी। कैसे? बना टेट्राहेड्रल, मतलब ये बिंदु तो क्यू आप जानते हैं कैसा होता है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं। देखो एक सेकंड रुको, रुके रहना, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। ये है, जैसे देखो ये रहा, ये है, ये है ना, 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है, ये है। तो एक तो क्या कह रहा है कि भैया एक से एक तो आपके पास इस कोने पे है, ठीक है, और एक है आपके पास इस कोने पे एल आई आगे पीछे वाले पे, और एक इस पे है ऊपर, ठीक है, ये है 2 और 2 ऐसे। तो देखो टेट्राहेड्रल शेप ही तो बनी कि नहीं बनी? 3 तो ये, एक ऊपर, तो ये यही तो बन गया है। ये इस तरीके की संरचना तो बन गई कि नहीं बन गई? इस तरीके की कि एक यहां पे है, ठीक है, और एक यहां, एक यहां और एक यहां, एक तो इधर है और एक यार, तो चतुष्फलक बन गया। तो प्रत्येक फलक पे इसके पे कौन है, यहां पर कौन है, उनको मैं खाली लाइनों से दिखा देता हूं कि यहां पर कौन है। यहां पर उपस्थित है CH3, CH3, CH3 और कौन उपस्थित है? CH3 प्रत्येक फलक पे। कि भैया एक फलक इधर से बन रहा है तो यहाँ पे भी CH3 है, एक फलक पीछे से बन रहा है तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। तो आप अगर देखेंगे तो अल्टरनेट ऑर्डर में देखेंगे। कैसे बनाना है? अल्टरनेट ऑर्डर में बनाना है कि एक बार जैसे ये जो नीली नीली लाइनें हैं ना, ये इसको बनाएंगे कैसे? जो ये नीला नीला गोला है ये तो शो कर रहा है किसको? Li को। और जो लाल गोला है ये किसको शो कर रहा है? CH3 को शो कर रहा है। कैसे बनाना है? अल्टरनेट ऑर्डर में। कैसे? लाल गोला, नीला गोला, लाल गोला, नीला गोला, लाल गोला, नीला गोला, लाल गोला, नीला गोला, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं तो अपने आप संरचना बन जाएगी। एक्चुअल में संरचना क्या है? ये है। लेकिन अगर इसको 3D में बनाते तो हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं, बना लो इसको, और चाहो और अच्छे से बना सकते हो समझने के लिए। इसको ऐसे कर दो, देखो ये ऐसे, ठीक है, यहाँ नीले गोले के रूप में लिथियम तो है ही, वो तो है ही, ठीक है। तो देखो अपने आप ही आपको चतुष्फलक नजर आएगा। ये लिथियम तो यहाँ पर है ही, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। और आप क्यूब को इसको देख सकते हैं संरचना कैसे होती है। तो इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा डार्क सा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब आपको लग जाएगा कि टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलक है, ठीक है। देखो है कि नहीं, चतुष्फलक से अपने आप लग रहा है। प्रत्येक फलक पे यहाँ पे भी CH3 है, एक फलक ये रहा तो यहाँ पे भी CH3, एक पीछे से फलक है तो यहाँ पे भी CH3, एक नीचे से फलक है तो यहाँ पे भी कैसा बन गया? CH3 बन गया। कुल मिला के जैसे ये ऐसे होता कि भैया यहाँ पर हैं 2 Li, एक Li नीचे और एक Li इधर, तो इसके इस ऊपर वाले फेस से भी CH3, इस वाले से भी, देखो इस वाले फेस पे भी रखा है CH3 और इसी तरीके से ऊपर वाले पे भी रखा है, यहाँ पे भी। यहाँ पे कैसे बनाएंगे आप? अल्टरनेट ऑर्डर में बनाएंगे। अगर यहाँ नीला तो यहाँ लाल, नीला लाल, नीला किसको शो कर रहा है? Li को, और लाल किसको शो कर रहा है? CH3 को, ठीक है। तो नीला लाल, नीला लाल, नीला लाल और बीच में लाल, ठीक है। तो ये संरचना बन जाएगी, ठीक है। चतुष्फलक के प्रत्येक फलक पर जैसे यहाँ पे भी होगा, एक इस तरफ से भी होगा, एक इस तरफ से भी होगा और एक नीचे की तरफ से भी होगा। वही देखो इस तरफ से भी है इस चतुष्फलक पे, ये Li है, Li, ठीक है, Li है कि नहीं है? ये Li को शो कर रहा है, नीला गोला, ये और ये, ठीक है। तो इसके इस तरफ भी ये रखा है CH3, क्योंकि ये लाल गोला CH3 को शो कर रहा है। नीचे से भी रखा है, एक पीछे से भी रखा है, और एक ये जो फलक होगी ना, इस तरफ वाली, ये वाली जो फेस होगी जो दिख रही है, ये भी क्या होगा? यहाँ पे भी कौन रखा है? CH3 रखा है। जैसे ये 4 फलक है इसमें, एक तो ये वाली,
एक ये वाली, एक नीचे वाली और एक पीछे वाली। तो प्रत्येक फलक पर CH3 रखा हुआ है, वो हमने इसमें लिखा है। ठीक है, तो ये संरचना की बात हो गई हमारी। इसको आप एग्जाम में ऐसे ही बना करके आएंगे। ठीक है, अच्छे से बनाना है इसको। अब अपन बात करते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। लिथियम के कार्य धातु यौगिक के उपयोग बताइए, यूजेस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ यूजेस हैं जो कि आप अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हैं। वैसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हमने पढ़ चुके, जो इसके सिंथेसिस है वो इसका यूजेस है। किसका उपयोग एल्कीनों के बहुलीकरण में, या मैं बोलूं पॉलीमराइजेशन में, या मैं बोलूं जो संयुग्मित एल्कीन है, जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, उनके बहुलीकरण में किया जाता है। जैसे कॉन्जुगेटेड एल्कीन अभी मैंने लिखी थी ना, आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, तो उनके बहुलीकरण में किया जाता है। समपक्ष विपक्ष दो रूप बनते हैं, अभी बात की थी। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के संश्लेषणों में किया जाता है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल बनाया था, 2 डिग्री बनाया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया था CO2 के साथ अभिक्रिया करवाने पे, तो उसमें भी किया जा सकता है। ठीक है, एथिलीन के बहुलीकरण में भी कर सकते हैं। एथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं हम लोग एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन के बहुलीकरण में भी किया जा सकता है। इससे बहुत सारे बहुलक या पॉलीमर्स बना सकते हैं। इसके अगर N श्रृंखला को जोड़ दिया जाए तो वो पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, किसी के अगर N श्रृंखलाओं को जोड़ दिया जाए। इसका उपयोग अन्य कार्य धातु यौगिकों के निर्माण में भी किया जा सकता है। अभी अपन आगे कार्य धातु यौगिक पढ़ेंगे और तो उनमें भी RLI का क्या होगा उपयोग। RLI रिएक्शन करेगा और Li को बाहर कर देगा और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंडों की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो आप इसके यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए अच्छे से देखिए, पढ़िए। फिर अपना अगले लेक्चर में बात करेंगे मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक के बारे में, RMGF जिसको अपन बोलते थे ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो मैंने कंप्लीट पूरा आपको एक कैप्सूल दिया है इसका, तो इसीलिए अच्छे से देखिए, सपोर्ट करिए। और जितने अच्छे बच्चे हो वास्तव में जो पढ़ना चाहते हैं उनको बताइए, उसको जोड़िए अजय अकेडमी से, उनको भी शिक्षा मिले, वो भी सीखें। आपको भी वो दुआ देंगे और हमको भी दुआ देंगे। ठीक है, और लाइक किया करो, कमेंट जरूर किया करो, उससे क्या एनर्जी मिलती है भाई। कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर करवाने, तब हम आपको नोट्स की एक एक प्रतियां देंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।